अब तक हम यूज़र से डेटा कीबोर्ड से एक्सेप्ट कर रहे थे और स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन निजी ज़िंदगी में डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है क्योंकि किसी और कारण के लिए डेटा कैप्चर किया जाता है। जैसे समझ लीजिए आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो पहली बार एक ही बार आपका यूनिवर्सिटी नंबर, नाम, एड्रेस और बाकी सारे डिटेल कैप्चर हो जाएँगे। तो जब हमें आपका मार्क्स कार्ड जनरेट करना है, केवल हमें आपका मार्क्स चाहिए, बाकी सब डेटा हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो इस कारण जो डेटा पहले हमारे पास होता है, वो डेटा को हम एक्चुअली फाइल में स्टोर किए जाते हैं। तो आप जब कीबोर्ड से डेटा एंटर करोगे, अब तक जो हमने प्रोग्राम किया है, जैसे आप कंप्यूटर शटडाउन करोगे, उसी तरह आप डेटा भी खो जाओगे क्योंकि डेटा कहीं हमने सेव नहीं किया है। लेकिन जब हम डेटा फाइल में सेव करते हैं तो डेटा परमानेंटली रहेगा। उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है, उसे कहते हैं परसिस्टेंट, मतलब वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो जब आप कंपनीज में जाओगे, बहुत कम ऐसा होगा कि आप डेटा कीबोर्ड से एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि डेटा ऑलरेडी कहीं और चीज़ों के लिए या कहीं और प्रोग्राम के लिए और किसी और काम के लिए ऑलरेडी कैप्चर्ड हुआ होता है। आप उस डेटा को केवल रीयूज करने लगते हो। तो ये जो डेटा फाइल्स में होता है, ये बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ डेटा हुमंगस कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा। सबसे फ़ायदा क्या है? डेटा जो फाइल के अंदर होता है, वो परमानेंट रिकॉर्ड होता है। वो पावर जाने के बाद वो खो नहीं जाएगा, क्योंकि वो हार्ड डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, कई इस तरह के डिवाइसेस पे स्टोर्ड होता है। अब फाइल से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। आप सोचते होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हमने अब तक जो सी प्रोग्राम लिखते आए हैं, उनके लिए कुछ नाम दे रहे हैं। समझ लीजिए हम हेलो वर्ल्ड को हेलो डॉट सी दिया है। हेलो डॉट सी अगर आप देखोगे, वो एक एग्जाम्पल ऑफ फाइल है, क्योंकि वो प्रोग्राम हमेशा हार्ड डिस्क पे रहेगा जब तक आप उसे डिलीट ना करोगे। तो फाइल का और एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। समझ लीजिए हमें छुट्टी या लीव के लिए अप्लाई करना है किसी कारण, तो वर्ड में मैं एक लेटर टाइप करके उसे सेव कर सकता हूँ ताकि आगे भी कहीं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक एग्जाम्पल हो गया फाइल का। तो फाइल का दूसरे और फायदे क्या है? फाइल को आप या डेटा को आप एक मशीन या एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। आप एक मेन मेमोरी से दूसरे मेन मेमोरी में आप डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। केवल फाइल द्वारा ही आप डेटा, चाहे इंडिया में बैठ के आप डेटा अमेरिका भेज सकते हो, यूरोप भेज सकते हो, कहीं और काम कर सकते हो। फाइल्स में डेटा 2 तरीके से स्टोर किया जाता है। एक है सीक्वेंशियल, जैसे मैग्नेटिक टेप हो। समझ लीजिए उसमें 100 आइटम्स है। अगर मुझे लास्ट आइटम तक जाना है, तो मुझे हर एक आइटम से शुरू करके दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम, अब लास्ट आइटम तक मुझे जाना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक टेप एक एग्जाम्पल है जहाँ डेटा वन आफ्टर द अदर या सीक्वेंशियली सर्च करते हैं हम। लेकिन अगर आप सीडी या डीवीडी पे आप डेटा ढूंढना चाहते हो, क्योंकि सीडी और डीवीडी पे ट्रैक्स और सेक्टर्स होंगे, सीधा हम उस पर्टिकुलर ट्रैक्स पे जाके डेटा रीड कर सकते हैं। इसलिए डेटा ऑन डीवीडी और सीडी हम रैंडमली भी स्टोर्ड कहते हैं। अब हमारा डिस्कशन बेसिक पॉइंट्स ये कवर कर दिया कि फाइल क्या है, फाइल का ज़रूरत क्या है और फाइल के फायदे क्या है। अब हम अगर फाइल से डेटा प्रोसेस करना है, उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर समझ लीजिए कॉलेज स्टूडेंट्स का सारे डिटेल्स एक कोई फाइल में है, हम सीधा उस फाइल को प्रोग्राम के पास नहीं यूज़ कर सकते। पहले उस फाइल को ओपन करके मेमोरी में लोड करना पड़ता है। जब वो मेन मेमोरी में आएगा, तभी हमारा प्रोग्राम उस डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ये था पहली इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, अब समझ लीजिए अगर मेरा एक छोटा इंस्टीट्यूट हो और मैं हर एक स्टूडेंट का एक फ़ाइल मेंटेन करना चाहता हूँ। कंप्यूटर फ़ाइल नहीं है, जो पेपर फ़ाइल होगा। तो जैसे आप एडमिशन करने आओगे, मेरे फ़ीस भरोगे, तो मैं उस फ़ाइल एक नया फ़ाइल खोलूँगा। उस नए फ़ाइल में आपका नाम, एड्रेस, आप कौन-सा कोर्स करना चाहते हो, आपने कितना फ़ी भरा है, सारे डिटेल्स इस फ़ाइल में भर के मैं एक जगह रखूँगा।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नया फाइल क्रिएट करूँगा जैसे आप आओगे। अगर समझ लीजिए आपने दूसरा इंस्टॉलमेंट फ़ी दिए दोगे, तब मैं दूसरी बार उस फाइल को खोलूँगा और उसमें वापस एंट्री करूँगा कि आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी। समझ लीजिए 6 महीने के बाद मुझे आपका कुछ एड्रेस चाहिए था, तब वापस मैं उस फाइल खोल के केवल आपका एड्रेस पता करूँगा, यानी उस फाइल से केवल मैं डेटा रीड करूँगा। और समझ लीजिए मेरा सारा काम हो गया, फाइल को वापस बंद करके मैं वहाँ रख दूँगा और हो सकता है कि एक 5-10 साल बाद में फाइल को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। तो जैसे ही फिज़िकल फाइल है, उसी तरह कंप्यूटर फाइल के भी कुछ तरीका है प्रोसेस करने का। सी में फाइल को एक सिंपली एक सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स या सीक्वेंस ऑफ बाइट्स माना जाता है। मतलब समझ लीजिए ये फाइल है, तो फाइल आप सोच सकते हैं THUS करके एक-एक बाइट होके ये फाइल बन जाएगा। तो इससे पहले हम एक बात करने की कोशिश करेंगे कि फाइल के अंदर हमें क्या-क्या नॉर्मल ऑपरेशंस करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था हमारा इंस्टीट्यूट का, जब आप मेरे इंस्टीट्यूट को पहली बार आओगे, आपका नाम पे मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, क्योंकि मेरा आपका पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसमें डिटेल्स भरूँगा, ठीक है? सब डेटा लिख दूँगा और उसे वापस रख दूँगा। अगले बार मुझे समझ लीजिए उस फ़ाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब मैं क्या करूँगा? उस फ़ाइल को ओपन करूँगा। तो सी में भी हम फ़ाइल को प्रोसेस या यूज़ करने से पहले सबसे पहले उसे क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद हम 2 चीज़ कर सकते हैं, आइदर उस फ़ाइल के अंदर हम कुछ पढ़ सकते हैं या उस फ़ाइल के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। रीडिंग फ्रॉम अ फाइल हम कहते हैं रीड डेटा इनटू अ फाइल, राइटिंग टू अ फाइल कहते हैं राइट डेटा टू अ फाइल। जब सारे काम फाइल का खत्म होगा, तब हम क्या करेंगे, उस फाइल को बंद करके वापस हम कैबिनेट में रखेंगे। उसी तरह हमें फाइल सी में भी जैसे हमारा काम हो गया प्रोग्राम में, उस फाइल का काम हो गया, हम उस फाइल को क्लोज करके सेव करना पड़ेगा। आगे हमारा इस फाइल से कोई काम नहीं होगा इस प्रोग्राम के लिए, थोड़ी देर के लिए। वापस दोबारा यूज करना है तो वापस दोबारा आपको ओपन, रीड या राइट करना पड़ेगा, वापस उसे क्लोज करके रखना पड़ेगा। फाइल को क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फाइल करप्ट या डैमेज भी हो सकता है।